बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए पहला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। देखिए, प्रारंभिक उद्भव केंद्र से आप क्या समझ तात्पर्य है? जिस क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति जंगली स्पेसीजों से होने का विश्वास किया जाता है, उस क्षेत्र को उस फसल का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में इस फसल तथा इसके जंगली संबंधियों के प्रारूप अत्यंत विविधतापूर्ण होते हैं और इस क्षेत्र से संग्रह किए गए जनन द्रव्य में बहुत से प्रभावी जीन पाए जाते हैं। किसी उद्गम केंद्र में किसी फसल के प्रारूप एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित विविधता के आधार पर इस केंद्र को उस फसल विशेष का प्राथमिक या द्वितीय उद्गम केंद्र कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेज मक्काटिक की प्रजनन विधियाँ देखिए। पुनः स्थापन मक्का का भारत में आगमन लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था। हाल के वर्षों में मेक्सिको तथा मध्य अमेरिका, केन्या और अन्य देशों से जनन द्रव्य पूरा स्थापित किए गए। नंबर 2 पर देखिए, वर्ण सिलेक्शन। ठीक, भारत में 1945 से पहले मक्के के सुधार के लिए केवल समूह वर्ण मास सिलेक्शन का उपयोग किया जाता था। मास सिलेक्शन से कई सुधरी किस्में जैसे KT41 विकसित की गई। ठीक, देखिए किस्म संकरण क्या है। देखिए, संकर किस्में। भारत में संकर किस्मों का विकास 1950 से प्रारंभ हुआ। इसमें निम्न संकर किस्मों का विकास किया गया: पंजाब संकर 1, पंजाब संकर 3, गंगा 1, गंगा 101, दक्कन रंगित। गेहूं के विकास में वंशावली चयन के द्वारा निम्न सुधरी किस्में जैसे कि NP4, NP12, 12 ठीक आदि। पेडिग्री पद्धति समझाइए, यह भी इम्पोर्टेंट है। वंशावली में F2 तथा बाद की पीढ़ियों में केवल एकल पौधों का वर्णन किया जाता है तथा उनकी संततियों को अलग अलग संतति कतारों में उगाया जाता है तथा सभी वर्ण किए गए पौधों के जनक एवं पूर्वज पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे वंशावली रिकॉर्ड पेडिग्री मेथड कहते हैं। इस रिकॉर्ड से ज्ञात किया जाता है कि किसी पीढ़ी का कौन सा पौधा किस F2 पौधे से तथा किन F3, F4 आदि संततियों में वर्ण द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परिवर्तन भुट्टा पद्धति चयन का टिप्पणी लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में बहुत पूछा गया है। भुट्टा पंक्ति चयन की दक्षता बढ़ाने के लिए इसमें कई परिवर्तन किए गए हैं। लोनक्विस्ट 1964 ने एक परिवर्तित भुट्टा पंक्ति का चयन कार्यक्रम प्रदान किया थे, जिसमें चयनित पौधों की संतति को परफॉर्मेंस का मूल्यांकन कई स्थानों पर किया जाता था तथा सभी स्थानों की औसत परफॉर्मेंस के आधार पर SO पौधे का चयन करते हैं। यह कार्यक्रम निम्न प्रकार से है। नंबर 1 पर देखिए, किसी स्वतंत्र परागित समष्टि में से बड़ी संख्या 10 से अधिक से उत्तम पौधे भुट्टे तथा अन्य वांछित लक्षणों के आधार पर का चयन करके भुट्टों के बीजों को अलग अलग थैलियों में रखे जा सकते हैं। ठीक, नंबर 2 पर देखिए, प्रत्येक चयनित भुट्टे के बीजों को विभिन्न स्थानों कम से कम 3 स्थानों पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। गुणात्मक लक्षण क्या है? किसी जीव का कोई भी आकारिकीय, संरचनात्मक, जैव रासायनिक तथा व्यवहारीय गुण या अभिलक्षण उसका लक्षण कहा जाता है। पौधों के लक्षणों के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, बीज का रंग, अमाप एवं आकार, फूल का रंग, रोग रोधिकता, प्रोटीन अंश आदि। सभी जीवों के सभी लक्षणों की अभिव्यक्ति उनके जीनों द्वारा नियंत्रित होती है और यह इन जीवों के वातावरण द्वारा भी कम या अधिक परिमाप से प्रभावित होती है। ठीक, उदाहरण के लिए मटर के दाने का आकार गोल या झुर्रीदार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फसल सुधार में प्रेरित उत्परिवर्तन की भूमिका की विवेचना कीजिए। जब उत्परिवर्तन किसी भौतिक या रासायनिक कारक से उपचार करने पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। प्रेरित उत्परिवर्तनों की दर स्वतः उत्परिवर्तन की दर की कई गुना अधिक होती है। सामान्यतः प्रेरित ठीक उसी तरह के होते हैं जैसे कि स्वतः उत्परिवर्तन होते हैं। उत्परिवर्तन प्रेरण से बिरले ही नहीं
बिरले ही नए विकल्प मिलते हैं। जो भी विकल्प मिलते हैं वे सब पहले ही स्वतः उत्परिवर्तनों से उत्पन्न हो चुके होते हैं। उत्परिवर्तन प्रजनन प्रेरित उत्परिवर्तनों पर केवल इसलिए आधारित होते हैं क्योंकि उनकी आवृत्ति अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, यही फसल सुधार में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बताइए वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए बाय।